Bismillah. Yes, Zamin. Rahim and Assalamu alaikum. I am Usama Siddiqui and welcome to my YouTube channel. आज तेरे साथ 10 स्पोर्ट्स के एंकर हैं जोएब हुसैन, जो एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर चुके हैं, पीएसएल में, सीपीएल पे भी काम कर चुके हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईपीएल में भी आप काम कर चुके हैं शायद। जी 2014 जी, और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की टीम का भी ये हिस्सा थे। तो सर पहले तो सर आप अपनी जर्नी आप एक्सप्लेन करें इस पूरी ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में, लाइक आपको कितना आपको टाइम हो गया और आपकी पहली असाइनमेंट आपकी कब थी? यार it's been a while, Zamin. Started back in 2008 actually. So अब तो काफी ज्यादा 12 साल हो गए। Okay. एंड फर्स्ट असाइनमेंट क्या थी मेरी? फर्स्ट असाइनमेंट एक लैशिंग्स का क्रिकेट टूर्नामेंट था। लैशिंग्स एक टीम है, अभी भी थोड़ी सी एक्टिव है, वो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी। इट्स मेड ऑफ एक्स प्लेयर्स इंग्लैंड में। So they had come to Abu Dhabi, so that was my first assignment. My first job was with 10 Sports itself, and then eventually जो first live प्रोड्यूस किया था दैट वाज 2009 पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज, जो वन डे सीरीज थी। एंड देन उसके बाद ही टेस्ट सीरीज हो गई, जिसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। वो भी मैं ही प्रोड्यूस कर रहा था। एंड देन आफ्टर दैट, as you know, cricket did not happen in Pakistan as far as international is concerned for a while. Before I think 2015 में थोड़ा सा वापस आया, और अब आहिस्ता now we are getting back things. Okay. सर आपने एज अ एंकर भी आपने काम किया हुआ है और एज अ प्रोड्यूसर भी, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा मुश्किल जॉब कौन सी है? मुश्किल आई थिंक मुश्किल तो यार कुछ भी नहीं है, अगर इंटरेस्ट हो आपको अपनी जॉब के अंदर। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये मेरा वो बड़ा क्लीशे लोग इस्तेमाल करते हैं ना, पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया। तो उसी तरह ही कुछ हुआ है यहाँ पर भी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू, स्टे विद स्पोर्ट्स, एंड टेलीविजन ऑलवेज फैसिनेटेड मी, क्योंकि मैं एचएसएन में भी वाज वेरी मच इनटू co-curricular activities in the dramatic society as a debater as well. तो बड़ा मुझे शौक था, and of course sports खेलता था, तो wanted to be something जो कि was a combination of both. दोनों में मुश्किल I think दोनों के अपने अपने challenges हैं, as you would know. One is where I think production में आपका दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होता है than anchoring. क्योंकि as an anchor, a producer is always in your ear, or a director. So and sometimes both of them are in your ears. So उसमें आप पहले से चीजें तय कर लेते हो, and if you're a producer as well and you're anchoring, so you understand television, how the mechanics of it, कि वो काम कैसे करता है, तो ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए मेरे ख्याल से। ओके सर, पीएसएल फुली पाकिस्तान में इस बार हुई थी, और तो आपकी तो अपनी पर्सनल फीलिंग आपकी ऐसी कैसी थी कि पहली बार मतलब इतने सालों की मेहनत के बाद ये लीग पहली बार अपने घर में हो रही है, तो हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? I think on an emotional note as well, बहुत ही significant moment था जामिन। उससे पहले ये टेस्ट सीरीज हुई थी, जो श्रीलंका वाली जो टेस्ट सीरीज, नॉट द बांग्लादेश टेस्ट मैच, बट द श्रीलंका टेस्ट मैच इटसेल्फ was something which was very close to my heart, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि I was part of that series जिसमें वो टेररिस्ट अटैक हुआ था। So for us, रमीज भाई भी उस सीरीज में थे। I remember विकी भाई was also part of the commentary box, 2009 की बात कर रहा हूँ। So once ये जब वापस आया, तो as you know, विकी भाई was part of the
coaching staff, and Ramiz bhai was once again with us in the commentary box. So we were also discussing this कि हमने उस वक्त हमें अंदाजा नहीं हुआ था कि कितना बड़ा लॉस है, लेकिन इवेंचुअली ओवर द इयर्स व्हेन वी सॉ कि 11 साल लग गए तकरीबन या शायद उससे भी ज्यादा फॉर टेस्ट मैच टू हैपन इन पाकिस्तान अगेन, तो एक रिलीफ था और एक बड़ी खुशी थी अंदर से और उसके बाद जब ये हुआ है योर पीएसएल, इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे लॉजिस्टिकल, क्योंकि एक हम मजाक कर रहे थे कि जब प्लानिंग करते थे और जब जाकर देखते थे कि यार अब ये प्रोग्रेस है, अब ये इतना प्रोग्रेस नहीं है, तो हम कहते थे यार लोग कहते हैं यहाँ पर 10 साल से बड़े लेवल पे क्रिकेट नहीं हुई, तो पता लगता है कि वाकई 10 साल से नहीं हुई, क्योंकि लोग बेचारे जो काम भी कर रहे होते हैं, देखो देयर इज अ लॉट दैट यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। तो जब यहाँ पर क्रिकेट ही नहीं हो रही थी तो हर तरीके से ऐसा लगता था कि लोगों को पता नहीं है कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, चैलेंजेस क्या हैं, वो सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है। एंड देन 4 venues itself, तो लॉजिस्टिकली टू पुट दिस टुगेदर वो तो बड़ा आसान होता है, आप बैठ के क्रिटिसाइज कर देते हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, और कंपैरिजन सीधे जाते हैं कि यार यूके में ऐसे होता था या क्रिकेट के अंदर या आईपीएल में ऐसा होता है, बट ये कोई भी कंसिडर नहीं करता कि यहाँ की रियलिटीज बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम इवन इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने करते रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिकेट, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट या आई थिंक हम बल्कि कैलकुलेट कर रहे थे कि 96 वर्ल्ड कप के बाद शायद ये फर्स्ट टाइम है कि इतने ज्यादा वेन्यूज पर टॉप लेवल क्रिकेटर्स पाकिस्तान में खेले। तो अच्छा 24, मेरे नहीं ख्याल आपकी एज 24 होगी। और डोमिनिक और की अगर हम बात करें, जी बताओ। वो भी आप लोग के साथ 2009 की जो सीरीज हुई थी वो उसमें थे, तो then he said कि I'll be never coming back to पाकिस्तान। तो उनको कन्विंस करने में आपका और पीसीबी का रोल कितना था उनको कन्विंस करने में? यार मैंने डायरेक्टली तो नहीं बात की थी, बट आई थिंक और ज्यादा कन्विंसिंग भी नहीं करनी पड़ी पीसीबी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ी खुशी खुशी आ गए वो। कुड बी ईदर ऑफ द रीजंस, या उनकी कमिटमेंट नहीं कहीं और होगी, या फिर ही वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक। रीजन बीइंग कि ना पाकिस्तान इज वेरी डिफरेंट। मेरी कुछ दिन पहले भी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी इंडिया में, एंड ही वाज आस्किंग अबाउट कि पाकिस्तान में क्या सीन है और ये वो एंड ऑल दैट। सो आई सेड कि now Pakistan has really done well over the past couple of years or 3 years, not only in terms of being a more livable country for a lot of people, but welcoming as well, and it is now safe. Okay. सर एक्चुअली सर हुआ ही था ना, जब पीएसएल का जब कमेंट्री पैनल जब अनाउंस हुआ था, तो उसमें जब लोगों ने, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं और फैंस ने जब डोमिनिक कॉर का जब नाम सुना, तो उनके ऊपर बहुत ही मतलब के मीम्स वगैरह I'm sure वो इसलिए भी जामिन बने होंगे because I also read about it. He didn't say to my face 2009 में, तब तो actually इतना chaotic हो गया था एकदम, जैसे अभी एक once this was suspended the league, तो एकदम सारे इधर उधर निकल गए, as you would know 17th को। जो वो टेररिस्ट अटैक था वो इससे definitely was pretty grave, and then ekdam hi we didn't know what was coming through, so everybody was running here and there. So usme he had said it, and of course he was very unpopular amongst Pakistanis for saying something like this. So I think that's why काफी लोगों का backlash था कि इसने तब कहा था कि कभी नहीं आएगा और अभी आ रहा है। I think maybe spur of the moment, heat of the moment में तब कह दिया होगा। I'm pretty sure. आप एज अ
प्रोडक्शन कंसल्टेंट आपने पीएसएल में आपने काम किया है, तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी इस रोल के अंदर, और आपको क्या लगता है कि पीएसएल की जो कवरेज है वो आईपीएल, बीबीएल और आईसीसी के इवेंट्स के एक तरह सेम है या इक्वल है? ये आपकी हाँ, so basically जो मेरा रोल था throughout PSL was to oversee the production. Definitely there is a production company that is there, oversee the production, and then also be the link between the production company who's producing it and the broadcasters who have got the rights for the league. So उसके अंदर जो broadcasters की सारी demands होती हैं आपकी, and their world feed activations plus the editorial calls, the commentary rosters, the running orders would come through. So इसमें इस मतलब overall responsibility है from PCB side, because PCB itself is the custodian of the league. So काफी हेक्टिक भी था, एडवेंचरस भी था, बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था. Yes, again because of I think inexperience of Pakistanis of doing something of this magnitude, so challenges ज़्यादा बढ़ जाते हैं. But I think we enjoyed this challenge, क्योंकि अच्छी बात है, the biggest plus and positive before comparing it to any other production around the world is कि this happened, and this happened Scott मतलब इस तरह से कि it was right up there, but there is still a lot to be desired. हम बहुत बेहतर कर सकते हैं. There were errors जो कि हम identify करते थे, and there were some good things as well which happened. For example, जो titles हैं, I think you must have seen the titles that start पे जो चलते हैं 3D के अंदर. For the first time ये एक पाकिस्तानी कंपनी ने किए, which was I think a very good thing to see, because हम हमेशा बाहर से ही कराते हैं. अभी भी majority of the people had come from outside, and there was this talk as well जब मुझसे लोग पूछते थे कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, यहाँ पर क्यों नहीं लोग प्रोड्यूस कर लेते. The thing is कि टैलेंट सिर्फ पोटेंशियल लेवल पर है अभी ज़ामिन. People, they don't have the experience and they're not skilled to do this nature of job, क्योंकि firstly यहाँ पर हुई नहीं है, and secondly कोई train ही नहीं हुआ. So there's a training program as well जो कि हमने इस दफा भी किया था finalize with the production company, and we're going to fly a trainer from outside and he was going to train everything. लेकिन again यार सब कुछ ये COVID-19 की नजर हो गया, and इसके बाद वो ट्रेनर ही नहीं आ सका यहाँ पे. And he actually, उसकी बड़ी मजे की स्टोरी है, वो दुबई तक पहुंचा था और उसके बाद from Dubai he did not board the flight और वहां से वापस हो गया. सर ये PSL के जब ये प्रोडक्शन राइट जब इस सीजन के जब अनाउंस हुए थे और जी और जब स्पोर्ट्स को अभी राइट सब दिए गए थे, तो आपका पर्सनली आप सरप्राइज आप हुए थे? बिकॉज ये बात बहुत से हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स वगैरह हैं ये भी उन्होंने कही थी कि स्पोर्ट्स वर्क का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों का क्रिकेट की प्रोडक्शन के अंदर. तो आप क्या इस पर मतलब कहेंगे? यार क्रिकेट की प्रोडक्शन में तो उनका एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं था. ऑफ कोर्स दे आर नॉट सनसेट एंड वाइन has उसके लेवल पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर और फैक्टर्स भी होते हैं. and in the end what comes through is, because this is still a semi government organization है, what comes through is कि जो lowest bidder होता है उसको eventually मिल जाता है among the people who have qualified. और वो भी काफी ज्यादा पब्लिक होता है and very transparent. I think even if you go on the website of PCB now, आपको पता लग जाएगा कि किसने कितना bid किया था, which is a good thing. But I think eventually what I'd like to see here is जैसे कि ICC में होता है, nothing against anyone or nothing in favor of anyone,
बट होना ये चाहिए कि आप एक रेंज बना लें कि whoever falls in this range, मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, of a proposal should उसको फिर आप सिमिलरली, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीसी में होता है कि देयर इज अ परसेंटेज, फॉर एग्जांपल जस्ट आउट ऑफ एग्जांपल कोड करने के लिए $5,000 का जैसे आपने एक रेंज रख ली, सो एवर फॉल्स इन दैट, फॉर एग्जांपल अगर एक ने 42,000 किया है या एक ने $44,000 कर दिया है कोट, सो बोथ शुड बी ऑन ए सिमिलरली, आप उनको एनालाइज करें और फिर आगे देखें कि अब इसका एक्सपीरियंस बाकी चीजें क्या है। लेकिन वो यहाँ पर अभी नहीं होता है, उसके अपने काफी ज्यादा चीजें हैं, बट एटलीस्ट इज समथिंग जिसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कभी डिस्कस भी नहीं होती थी। सो इवेंचुअली डाउन द लाइन दैट विल बी एन आइडियल सिनेरियो कि जहां पर आप एक रेंज दे दें और फिर आप सबको इकट्ठे करें। अनफॉर्चुनेटली सर, इस पीएसएल की जो प्रोडक्शन थी इसमें काफी फैंस की भी, मतलब कि काफी जो टीवी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी काफी कंप्लेन ये मतलब आ रही थी कि देयर seemed to be a glitch in one production team, जैसे कि इस बार 2 टीम्स इस बार इस्तेमाल मतलब हाँ, तो उसमें मतलब कि एक टीम के साथ जो लाहौर से जो है हैंडल जो कर रहे थे, उसमें ये एक इशू आ रहा था कि जब भी आप लोग उर्दू कमेंट्री के ऊपर स्विच कर रहे थे तो क्राउड की बैकग्राउंड की जो वॉइस है वो मतलब कि या तो बहुत ही लो हो रही थी या बिल्कुल ही खत्म हो रही थी। तो ये क्या मतलब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, मतलब कि ये काफी लोगों ने कंप्लेन की थी इस बारे में। आई थिंक अगर एम्बियंस नहीं आ रही है तो कुड बी 2 रीजंस, फेडर ज्यादा डाउन हुआ होगा, that is what is the technical reason of that, could be the technical reason of that. Secondly, जब 2 क्रूज होते हैं ना या मल्टी क्रू होता है, अभी जैसे वर्ल्ड कप में 4 क्रूज थे, सो कंपैरिजन डेफिनेटली ड्रॉ होते हैं, एंड क्योंकि दोनों में ह्यूमंस ही काम कर रहे हैं तो एक वन विल बी बेटर देन द अदर डेफिनेटली, ठीक है। ओके, जो इक्विपमेंट है इटसेल्फ, उनकी कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी सिमिलर, कंपनीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सो ऐसा नहीं था कि एक जगह एचडी कैमरा लगा हुआ है और एक जगह स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगा हुआ है, यहाँ पे एक के अंदर जूम कम है, एक में ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं था, तो सेम। लेकिन हाँ, ह्यूमंस काम कर रहे हैं, कई दफा होता है आपको एक क्रू का बॉल फॉलो कैमरा बहुत ही जबरदस्त कैमरामैन होता है और दूसरे का बॉल फॉलो कैमरामैन नहीं इतना अच्छा होता। सिमिलरली जैसे आपने ऑडियो की अगर बात की है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो उर्दू कमेंट्री का साउंड सुपरवाइजर है, क्योंकि एक डिफरेंट साउंड सुपरवाइजर आएगा उसके लिए, वो एक टीम में ज्यादा प्रोएक्टिव है, एक टीम में इतना प्रोएक्टिव नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फेडर उसका ज्यादा डाउन हो गया हो। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई थिंक इंक्लूडिंग योर सेल्फ देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो कि फीडबैक मुझे ट्विटर पे देते थे। So ये this eventually was a very good thing, I think, because उससे फायदा ये होता था, because अगर मैं खुद तो एक ही जगह पर हो सकता था ना, क्योंकि we had 2 matches in one day at different places. So what I used to do, for example, if the morning game is in Pindi and the evening game is in Lahore, and I am in Pindi, तो मैं पिंडी वाले मैच में तो I'm at the venue and supervising things, but at Lahore I'm not. So whatever I'm लाहौर में जो भी मैं देख रहा हूँ, मैं अपने टीवी से वहां पर देख रहा हूँ। So sorry to interrupt you sir, लोगों का ये कहना था कि आपके सुपरविजन के अंदर जो प्रोडक्शन टीम थी उसका काम बिल्कुल अच्छा हो रहा था, बट जो दूसरी पाली थी उनका नहीं कुछ इतना खास हो रहा था। फैंस का ये I'm not sure how much that's true. I'm sure बाकी वो भी सारे प्रोफेशनल्स ही थे जो काम करने आए हुए थे, but yeah, sometimes what happens is that when you're at the venue,
इनसाइड द ब्रॉडकास्ट कंट्रोल रूम, सो आप फॉरन प्रॉम्प्टली बता देते हैं कि अगर कोई कट अनडिजायरेबल है, तो आप उसी वक्त ही प्रॉम्प्ट कर देते हैं वर्ल्ड प्रोड्यूसर को कि दिस इज नॉट राइट, you should do this, or if the commentator says something which isn't supposed to be done, you just convey the message right there. Okay. And and if you are remotely supervising it, तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है. That's very natural. वो तो होता है. अरे ये आपको क्या लगता है, ये इन फ्यूचर अगर पीसीबी को ये पीएसएल में उर्दू कमेंट्री के साथ अगर इनको कंटिन्यू करना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके जो राइट्स है टेलीकास्ट है वो किसी और चैनल को मतलब दे दिए जाए, जिस पर सिर्फ उर्दू कमेंट्री मतलब उस पर हायर हो? बिकॉज होता ये है कि जब मतलब इंग्लिश कमेंट्री जब आपकी एकदम से हटती है और एकदम से उर्दू आती है, तो एकदम से कुछ फैंस के लिए बहुत इरिटेटिंग सा कुछ हो जाता है. और कमेंटेटर्स भी क्या उर्दू के मतलब अलग होने चाहिए, सेपरेट? आपका कैसे? गुड क्वेश्चन जामिन, दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं. आई थिंक दिस वाज अंडर कंसिडरेशन दैट आप एक चैनल के ऊपर उर्दू कमेंट्री करें, दूसरे पे इंग्लिश कमेंट्री को कंटिन्यू रखें. But then what happens is that because of the Pakistan market, we have to see uniformity. उसमें broadcaster के भी reservations होते हैं, which were understandable. उनका argument ये था कि अगर हम एक को इस तरफ English दे देते हैं, then हो सकता है कि सारे फिर उसी को देखना शुरू हो जाएं, and then जो second channel है जिस पे उर्दू commentary जा रही है उसको वो जाए ही ना. So हमारा तो ये प्लान है कि आगे, क्योंकि regional commentary को लेकर आना है, and Urdu is something which I believe should have been in the mainstream about 5 years ago. जब first time ये हिंदी commentary start हुई थी 2011-12 के अंदर, I think one of the bilateral series जो कि हम कर रहे थे, I don't remember the exact series, but anyway, so that's where it started, and by far उसका जो revenue generation है, that is way ahead, I think 2 or 3 times more than English commentary in India. Okay. तो यहाँ पर बिल्कुल this is something which is still under consideration कि इसको करना कैसे है. I still think we this is just the start, just to give a feeler, but it can be done way better, and this is not the target अभी. बिल्कुल जो commentators पाकिस्तान के अंदर already कर रहे हैं commentary, उन्हें भी आना चाहिए, and plus उनको rope in करना चाहिए, and plus you need to groom people as well. यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर at the moment what I see is that commentators, technical side तो छोड़ दो आप, ठीक है, I'm yet to come across a Pakistani जो वर्ल्ड फीड प्रोड्यूस की हो उसने, which is not right. मतलब मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ, तो अब मैंने अभी तक और कोई नहीं देखा है कि जिसने वर्ल्ड फीड प्रोड्यूस की हो पाकिस्तानी. शुड भी होना चाहिए ऐसे. एंड सिमिलरली जो टैलेंट है इन कमेंट्री, इन प्रेजेंटेशन, आई थिंक दोनों, इन एंकरिंग की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ना सिर्फ वी शुड हैव वर्कशॉप्स, and plus we should groom people जो कि promising हो, just outrightly कोई ना आ जाए करे किसी भी सिफारिश के साथ, बल्कि should be a proper channel और वो सीख कर आए, and then आपको फर्क पता चलेगा. Exactly. सर, आप जो है 2019 का जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ था, आप उसकी भी प्रोडक्शन टीम का तो पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई कैसे, और एंड व्हाट क्वालिफाइज समवन टू बिकम अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर ऑफ अ लाइव क्रिकेट प्रोडक्शन? Again, good question. I think because पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान से करने आपने स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लव फॉर द गेम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू गेट इनटू द टेस्ट सीरीज, अगर आपको इफ यू डोंट लाइक द स्पोर्ट, यू गोइंग टू गेट बोर्ड टू डेथ.
सिमिलरली मैं बताता था जब मैं गोल्फ भी करता था, तो अगर आपको गोल्फ नहीं पसंद तो आई मीन डेफिनेटली आफ्टर द फर्स्ट डे आप मतलब बहुत बोर हो जाएंगे. So to live through those 4 days on a golf course and 5 days on a test cricket ground, you need to have a passion for the game. बहुत important है, ठीक है. उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं. फिर टेलीविजन कितना आपको एप्टीट्यूड है, कितना आप सीखना चाहते हैं. अब तो बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं. आई थिंक बेस आपको शुरू करनी चाहिए अपने यहाँ एनसीए से जो टेलीविजन का उनका कोर्स है, और बीएनयू से इन लाहौर, प्लस आई थिंक इंडस इन कराची आल्सो केटर्स टू इट. मे बी नफ्स ने भी शायद को टेलीविजन का शुरू किया है, आई एम नॉट श्योर, बट बेस आप वहां से ले लें. एंड देन आफ्टर दैट क्रिकेट का आपको एप्टीट्यूड है तो वर्कशॉप्स अटेंड करें. वी आर ऑल्सो थिंकिंग अभी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे इस दफा होना था वो हुआ नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो या उससे पहले शायद समथिंग इफ हैपेंस. So would really encourage people to just write to us, CV अपनी भेजें, and then we'll बिल्कुल workshop से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, because in the end सबसे ज़्यादा learning आपकी आएगी through experience. I mean experience से ज़्यादा मुझे किसी चीज़ से learning नहीं आई इसमें. And of course in the end it depends कि आपका aptitude कितना. Okay. और ये hotspot की जो technology है, ये हमें मतलब कि अब 22 साल से ये डिक्लाइन, ये मतलब हमें नजर होती आ रही. एक टाइम था जब ये बहुत मतलब ये इस्तेमाल ये हो रही थी. तो वजह क्या है इसकी? हॉटस्पॉट itself is क्योंकि उसकी firstly it's pretty expensive. Secondly, it's a military related equipment, so उसके कई जगहों से तो वो clearances ही नहीं मिलती. So I think these are the two factors जो के are towards the decline of using hotspot in mainstream. तो इसलिए आपको ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में नजर आता है हॉटस्पॉट, और मे बी इन यूके. ये सर अगर सर हम इस पीएसएल की अगर हम बात करें, इस बार सिर्फ अकॉर्डिंग टू और द पीसीबी ने जो इंफॉर्मेशन दी के 28 कैमरा से मतलब इस्तेमाल हुए थे इस सीजन में, और पिछले सीजन की अगर हम बात करें 33 यूज हुए थे. तो ये रिडक्शन मतलब क्या, ये पीसीबी का ये फैसला था या आप लोग के जो प्रोडक्शन पार्टनर्स थे ये उनका ये डिसीजन था? क्रिकेट बोर्ड ने ही रिवाइज किया था. इसके अंदर भी 2-3 फैक्टर्स थे. फर्स्टली जो टोटल नंबर ऑफ जब कैमरास देखते हो तो ये लोग उसको भी इंक्लूड कर देते हैं जो स्टूडियो में यूज होते हैं कैमरास. हालांकि तो और लास्ट ईयर भी इट वाज अ सेंट्रल स्टूडियो इटसेल्फ. तो इसलिए कम किए थे इस दफा कैमरास. उसके 2 वजूहात थे. फर्स्टली वी हैड टू लिमिट द कॉस्ट, क्योंकि हम मल्टी वेन्यू के ऊपर जा रहे थे, मल्टी क्रू के अंदर जा रहे थे. सो दैट्स व्हाई द कॉस्ट हैड टू बी रिवाइज्ड. And we wanted to revise the cost with minimum effect on the quality of production. So eventually production की quality के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, because that mostly depends on the director and the producer कि वो किस तरह लेके चलता है, and of course the how you go about the commentary team और वो किस तरह उसको present करती है. So I think cost was, क्योंकि इस दफा 2 kits and 2 crews use हुए थे, as you would know. As previous years, हमेशा on 4 occasions we always used to have 1 crew and 1 kit, 1 equipment. अरे ये आपको क्या लगता है, ये हॉकाय जो होता है इसमें बॉल ट्रैकिंग भी आता है, अल्ट्रा एज वगैरह, इन टेक्नोलॉजीज के बगैर हमारी आज की क्रिकेट प्रोडक्शन सरवाइव कर सकती है? इन क्रिकेट प्रोडक्शन तो कर जाएगी, बट क्योंकि डिसीजन रिव्यू सिस्टम के लिए इट्स मैंडेटरी, सो दैट्स व्हाई नहीं कर पाएगी. So that's why you always have to have Hawkeye.
There's another technology as well, if you know, I think virtual eye. That's mostly used in Australia and New Zealand. Okay. So ये है, but you have to, because decision review system को अगर cater करना है, so then we don't have a choice basically. Otherwise cricket production तो without Hawkeye होती है, हमने इतने साल without Hawkeye की है. सर ये मुझे सही एक चीज बताएं, ये कंसर्न क्रिकेट बोर्ड जो होता है उसका कितना रोल होता है कमेंटेटर्स वगैरह हायर करने में एक लीग या सीरीज के लिए? बिकॉज ये सवाल मैं आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जब पीएसएल का जब कमेंट्री पैनल जब हमारा अनाउंस हुआ था तो मतलब इसमें बहुत ये शोर, मतलब कि कुछ हमारे जो डोमेस्टिक में जो कमेंट्री करते हैं इंग्लिश की, हम लोगों ने चांस मिला, तो एक आम परसेप्शन यही पैदा होता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोडक्शन टीम संभालती है, तो क्या बाकी मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है कमेंटेटर्स की हायरिंग का? Series to series depend करता है. For example, in a bilateral series, if the production company is the same as the broadcast, तो फिर ज़्यादा से उनका होता है, and then of course मतलब they let the board know as well, और फिर eventually अगर किसी पर एतराज़ है या नहीं है तो डिस्कस हो जाती है, negotiations हो जाती हैं, या किसी पर नहीं है तो it's okay fine. So I mean, and specifically अब PSL की बात अगर कर रहे हैं तो PSL as custodian mostly it is the cricket board का पैनल होता है, वो डिसाइड करता है कि किसको रखना है किसको नहीं, but of course that is then also eventually discussed with the broadcasters as well. उनको बताया जाता है कि ये है और this is going to be the team. Okay, भाई ये PSL में पिछले साल से एक आप लोगों ने सेपरेट एक स्टूडियो इसका बनाया हुआ था, सेंट्रल स्टूडियो जी, प्री एंड पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए, तो ये एक और बाकी इसने बहुत अच्छी वैल्यू मतलब ऐड की है पीएसएल की। अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें तो बेसिकली ये जो आइडिया था ये किसका था? ये एक सेंट्रलाइज्ड स्टूडियो का? हाँ, ये मुझे नहीं पता होगा, बिकॉज 2019 में भी हुआ था ये, तो जी 2018 के एंड में कोई इन्होंने डिसाइड किया होगा, तब तो आई वाज नॉट वर्किंग विद देम फॉर दिस वन, या बिकॉज फोर्थ सीजन जो था ना, द फोर्थ सीजन I was not with IMG. I did not work with IMG. So पहले 3 साल मैंने काम किया है on PSL. Fourth season I didn't because I was a consultant at that time with DSC, Dubai Sports City, during that tournament. और so मतलब मेरी उनके साथ commitment थी. और इस साल फिर ये था. So it was already in place. I mean, I wouldn't know that. ओके, आइडिया किसका? आपको आइडिया अच्छा लगा? कौन सा सर आइडिया? ये स्टूडियो की बात कर रहे हैं? स्टूडियो का, हाँ, आपको पसंद है ये आइडिया? जी सर, ये बहुत अच्छा है ये आइडिया। इसने बाकी हमारी जो पीएसएल की ओवरऑल जो प्रोडक्शन है इसने बहुत मतलब कि एक वैल्यू एक कैड अच्छी की है इसने। अच्छा सर, पीसीबी का सर फ्यूचर का प्लान क्या है कि हमारी जो ये लोकल प्रोडक्शन है उसकी एनहांसमेंट के लिए और हमारी पाकिस्तान क्रू की ट्रेनिंग के लिए क्या मतलब आप लोग के फ्यूचर में प्लान्स वगैरह हैं, और आपके मतलब और पीसीबी के फ्यूचर के लिए? बिल्कुल यार, we been discussing this thing and very much working on it, that किस तरह इसे पॉसिबल बनाए, because it's extremely important. मेरे ख्याल से यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोगों के स्किल्स डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके दोनों फैक्टर्स हैं, एक तो आप इंडस्ट्री
डेवलप कर देंगे उनके बाकी भी फिर स्पोर्ट्स के अंदर इसमें काफी ज्यादा वैक्यूम है ना। अभी हमने देखा था कि कबड्डी वर्ल्ड कप इटसेल्फ जो पाकिस्तान में हुआ है, इट वाज सच अ बिग हिट, बट इफ वी हैड अ बेटर प्रोडक्शन तो वो और भी इनहांस हो जाता एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, बट बिकॉज यहाँ पर अभी वो इंडस्ट्री ही डेवलप नहीं हुई ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्शन, तो दैट्स हर मसला भी ये है ना कि हम हमारे जो डोमेस्टिक के जो क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, हमारे जो डोमेस्टिक के जो मैचेस हो रहे हैं उसकी मतलब इतने सालों से उसकी इतनी खराब उसकी प्रोडक्शन आई वुड से मतलब इतनी होती कि उसको मतलब उसकी व्यूअरशिप ही नहीं उसकी पढ़ पा रही, सही फैंस का भी और यार टू एजेड स्वॉर्ड भी है ना ये। आई मीन अब गिवन रिसोर्सेस के अंदर आप प्रोडक्शन बेहतर करनी है, वो तो करनी ही है, एज यू पुट इट एज वेल के इसलिए वैल्यू नहीं बढ़ रही, विच इज अ नो ब्रेनर एब्सोल्युटली। इसलिए वैल्यू नहीं बढ़ रही क्योंकि द पिक्चर्स आर नॉट गुड, सो वंस द पिक्चर्स आर गुड देन पीपल लव इट। आई मीन फिर आपके स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे, फिर और इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे, and people will start getting interested in the games too. So उसको बेहतर करना है, लेकिन आपका अगेन जो बजट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अभी वो इसलिए लिमिटेड होते हैं क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, so it's a two-edged sword. But in the given budget you have to definitely need to improve the standard of production, जो कि अभी हमने पीछे देखा है। so उसकी तरफ ही काम किया जाएगा होपफुली। पहले तो ये जो कोरोना है इससे जान छोड़ जाए सबकी, एंड वी स्टार्ट वाचिंग स्पोर्ट अगेन। आई थिंक दैट्स और ये मेरा सर आपसे चैलेंज एट द मोमेंट। ये आपसे मेरा थर्ड लास्ट ये क्वेश्चन है सर, स्पाइडर कॉम की ये जो टेक्नोलॉजी है जो जो प्लेयर्स और कमेंटेटर्स के बीच एक इंटरेक्शन जो देता है, ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी ये एडिशन थी, और ये बहुत ही एक यूनिक टेक्नोलॉजी है बिकॉज से ये बिग बैश के अंदर से ये इस्तेमाल और आईपीएल जैसी बड़ी लीग में भी ये अभी तक ये मतलब इस्तेमाल, तो हम इन फ्यूचर इसको फुली हम पीएसएल में हम देख सकेंगे इस टेक्नोलॉजी को हम फिर से। हाँ इंशाल्लाह एब्सोल्युटली, दिस इज समथिंग जो अभी हुआ है वो तो डेफिनेटली विल कंटिन्यू होपफुली इफ थिंग्स आर फाइन इंशाल्लाह। सो उसके अलावा मैंने विल सी कि और कैसे एनहांस किया जाए लोगों का एक्सपीरियंस। बट यस ये उधर फ्लाइंग फॉक्स इसको कहते हैं, हमने यहाँ पर अपना कोई देसी नाम यूज करेंगे, बट it's something which it is pretty handy in terms of an interactive session. Okay sir, this is a second last question. सर ये हम लोग देखते हैं कि ये हमारे जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जो होते हैं वो आउटसाइड प्रोडक्शन कंपनीज को मतलब प्रोडक्शन का काम आउटसोर्स कर देते हैं, तो ये प्रैक्टिस मतलब ये अभी से शुरू ये मतलब होती ये मतलब काम ऐसे ही होता है। ये मैं आपसे मतलब ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं कि ब्रॉडकास्ट कंपनी एक प्रोडक्शन कंपनी को आगे आउटसोर्स कर देती है, ये आप पूछ रहे हो कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं करती? जी सर, मैं आपसे मतलब कि मैं यही पूछ रहा हूँ, एक ब्रॉडकास्टर है वो एक आउटसाइड प्रोडक्शन कंपनी को वो अपॉइंट करता है। हाँ नहीं ये होता है जामिन, दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी मच अ नॉर्म। जैसे सोनी आईएमजी के साथ को आउटसोर्स कर देता है, हालांकि सोनी इज द प्रोड्यूसर, सो दिस हैपेंस। जी सोनी थे तो अभी पाकिस्तान में तो आईपीजी को इन्होंने आउटसोर्स। बिल्कुल आईपीजी इज आल्सो वन ऑफ द कंपनी जिसको करते हैं वो आउटसोर्स। बिल्कुल। ओके सर, ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है सर कि हम ये न्यूज़ हम बहुत दफा ये सुनते आ रहे हैं पीएसएल 3 से जब से सनसेट एंड वाइन के जब से राइट्स मतलब एक्सपायर हुए हैं, क्या वो उस वक्त से वो पीएसएल की हर बिड में वो पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं,
तो क्या हम अगले सीजन में क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको फिर से राइट्स इसके मिल सके? बिकॉज सर ये कोई कुछ भी कहे, उनका काम आउटस्टैंडिंग, मतलब कि एक होता है वर्ल्ड कप की भी प्रोडक्शन वही कर रहे हैं, और पीएसएल की फर्स्ट 3 इस सीजन की अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, इट वाज वर्ल्ड क्लास. सो आप क्या मतलब कहते हैं इस पर? यस, बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक सनसेट एंड वाइन के साथ एक बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप है मेरा, स्पेशली ह्यू बेवन एंड Simon Normington. Simon also freelances for them, so both of them are very close to me. अच्छे दोस्त है मेरे. Hugh Bevan is a very very nice person and very competent इंसान है वो. तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा लेना चाहिए हमें भी. और उससे सीखते भी बहुत कुछ है. Were they disappointed कि उनको डी राइट्स मिले? Yeah, again, it all depends on Zamin. वही बात है. Like once you qualify, the rule of PEPRA, which is ये जो regulation authority है, उसका simple rule है कि जो सबसे कम bid करेगा वो जीत जाएगा. इसी के बारे में पहले ही बात कर रहा था कि अगर हम कहीं बात करके इसके अंदर एक मार्जिन रख सकते हैं, एक रेंज रख लें कि यार इस रेंज के अंदर अंदर जो लोग करें उनको फिर आप इक्वली ट्रीट करें, एंड देन ऑफ कोर्स इन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो दिए जाते हैं फॉर डिफरेंट एबिलिटी, एक्सपीरियंस, वर्क, बॉडी ऑफ वर्क जो लोगों ने किया होता है, तो उस हिसाब से सनसेट का एक स्ट्रॉन्ग चांस होगा. लेकिन फिलहाल तो इसलिए ही हुआ ना, दोनों सीजन्स के सनसेट एंड वाइन की बिड ज्यादा थी और बाकियों की कम थी, तो इसलिए सनसेट एंड वाइन हार गया. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए. सो गाइस, दिस वाज शोएब हुसैन. आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, एंड दैट्स इट. एंड